भयावह रात अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और जंगल में हर तरफ सन्नाटा पसरा था। राघव और उसके 3 दोस्त आदित्य, शेखर और माया एक ट्रिप पर जंगल में आए थे। वे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर हवेली में पहुंचे, जहां उन्होंने रात बिताने का फैसला किया। हवेली की दीवारों पर दरारें थीं और छत की लकड़ियां सड़ चुकी थीं। दरवाजे की चरमराहट ने ही उनके शरीर में सिहरन पैदा कर दी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें ठंडक का एहसास हुआ, मानो किसी ने उनकी हड्डियों को जमा दिया हो। राघव ने एक पुरानी लालटेन जलाई और सबने मिलकर एक कमरे में अपना सामान रखा। अचानक माया को एक कोने में एक पुरानी डायरी मिली। उत्सुकता से उसने डायरी के पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। डायरी एक आदमी की थी जो इस हवेली में कई साल पहले रहता था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो कोई भी इस हवेली में आएगा वह कभी लौट कर नहीं जा पाएगा। यह पढ़कर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। तभी हवेली में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। आवाज मानो किसी के कदमों की हो। सभी डर के मारे एक दूसरे के करीब सिमट गए। राघव ने लालटेन उठाई और आवाज की दिशा में चलने लगा। वे सभी उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वे हवेली के दूसरे कमरे में पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। अचानक झूले से एक परछाई निकलकर सामने आई। वह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें गहरी काली थीं। आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और कमरे की दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। राघव ने सबको तुरंत वहां से भागने के लिए कहा। वे हवेली से बाहर भागे, लेकिन जब वे बाहर पहुंचे तो पाया कि जंगल में चारों ओर घना कोहरा छा गया है। वे किसी भी दिशा में भागते रहे, लेकिन हर बार वे खुद को फिर से उसी हवेली के सामने पाते। आत्मा की हंसी हर तरफ गूंजने लगी। वे समझ गए थे कि वे उस भयानक रात में फंस चुके हैं। राघव ने अपने दोस्तों से कहा कि वे सब एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। उन्होंने एक गोलाकार बनाकर हाथ पकड़े और प्रार्थना शुरू की। उनकी प्रार्थना के बीच हवेली की दीवारें दरकने लगीं और आत्मा की चीखें तेज हो गईं। अचानक एक तेज रोशनी आई और सब कुछ शांत हो गया। जब वे उठे तो वे खुद को जंगल के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर पाए, लेकिन हवेली की यादें और आत्मा की भयावहता हमेशा के लिए उनके दिलों में बसी रह गईं। वे जानते थे कि वे उस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे।